नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राजेंद्र कुमार टाक आप सभी लोगों का आरपी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारे द्वारा किया गया प्रयास यदि आपके जीवन में कहीं काम आए, आपको आगे बढ़ने में मदद करे, तो हमारे इस प्रयास को अधिक से अधिक स्नेह दें, प्रेम दें। साथ ही आप खुद आगे बढ़ें, दूसरों को आगे बढ़ाएं और हमें आगे बढ़ाएं। इसलिए हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथियों, हम राजस्थान के दुर्गों के बारे में पढ़ रहे थे और एक बार आज उसका शॉर्ट रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा था राजस्थान के दुर्गों का वर्गीकरण सर्वप्रथम मनुस्मृति के द्वारा किया गया था। 6 प्रकार के हैं। बोले कौन कौन से? तो धनु दुर्ग अर्थात जहाँ मरुस्थल रेतीला भाग पाया जाता है। ठीक है। एक जल दुर्ग जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। गिरि दुर्ग जो पहाड़ी पर्वत पठारी भागों पर है। वृक्ष दुर्ग जो वन में है। और निरी दुर्ग जो मनुष्य या सैन्य के द्वारा बनाए गए हैं। मही दुर्ग जिसके चारों ओर दीवारें हैं। ठीक है। इनमें सर्वश्रेष्ठ जो बताया गया वो बताया गया है मनुस्मृति के द्वारा। कौन सा? तो गिरि दुर्ग को बताया गया है। इसी प्रकार कौटिल्य के द्वारा 4 प्रकार के बताए गए। सबसे पहले दानव दुर्ग। ठीक है। दानव दुर्ग जो है वही रेतीला और मरुस्थलीय दुर्ग है। ठीक है। औदक दुर्ग, औदक मतलब जल दुर्ग, तो ये ध्यान रखना है। गिरि दुर्ग और इसके अलावा वन दुर्ग। यहाँ भी अगर बात की जाए कौटिल्य के द्वारा गिरि दुर्ग को क्या बताया गया है? सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसी प्रकार शुक्र नीति के द्वारा दुर्गों को 9 भागों में बांटा गया है। ठीक है। दानव दुर्ग वही रेतीला वाला। ठीक है। जल दुर्ग गागरोन का है, सबसे बेस्ट है। गिरि दुर्ग और वन दुर्ग ये दोनों चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो गिरि और वन दोनों दुर्गों में आता है। ठीक है। एरन दुर्ग याद रखना, जिसके चारों ओर झाड़ियां होती है, जो दुर्ग झाड़ियों से घिरा हुआ है, कटीली झाड़ियों से, वो एरन दुर्ग कहलाएगा। और सबसे बेस्ट कौन सा? रणथंभौर है। ठीक है। सैन्य दुर्ग। ठीक है। ये चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो सैन्य दुर्ग बहुत अच्छा है। ठीक है। एक थोड़ा सा याद रखना कि शुक्र नीति के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग सैन्य बताया गया, जबकि कौटिल्य मनुस्मृति के द्वारा गिरि दुर्गों को बताया गया। ध्यान रखना। ठीक है। पारिख दुर्ग मैंने बताया था, जिसके पीछे खा है, खा मतलब खाई, तो मतलब जिस दुर्ग के चारों ओर खाई है वो पारिख कहलाएगा। एक है पारिध, ध मतलब जिस दुर्ग के चारों ओर परिधि है, परिधि है मतलब परकोटा या दीवार है, वो कहलाएगा आपके पारिध। और कुमलगढ़ इसका बेस्ट उदाहरण है। इसी प्रकार एक होता है सहाय दुर्ग, मतलब रिश्तेदार मित्रों मित्रों के सैन्य लोगों के लिए निवास स्थान जो है वो सहाय दुर्ग की श्रेणी में आता है। किंतु राजस्थान में ऐसा दुर्ग नहीं पाया जाता है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि भाई सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करता जो है वो कौन है? महाराणा कुंभा है। ठीक है। वीर विनोद में कवि राजा श्यामल दास के द्वारा कहा गया है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से, ठीक है, मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? तो याद रखना महाराणा कुंभा ने करवाया। सेकंड अगर बात की जाए तो कौन है? मालदेव, जो कि जोधपुर के शासक थे। हमने पढ़ा कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अगर बात की जाए 6 दुर्गों को शामिल किया गया। एक सूत्र पढ़ा था हम लोगों ने, आम चीकू गाजर। आम चीकू गाजर मतलब आमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर का सोनार। जालोर नहीं है, ये ध्यान रखना, जैसलमेर का सोनार। और एक है आपके रणथंभौर। तो इन 6 दुर्गों को अगर बात की जाए, ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। फिर हमने स्टार्ट किया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की अगर बात की जाए तो चित्रांगद मौर्य के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी में करवाया गया। बाद में कहते हैं मान मौर्य से 734 ईस्वी में बप्पा रावल आक्रमण करता है और यहाँ गुहिल वंश की स्थापना कर देता है। इसके बाद अगर बात की जाए तो हमने पढ़ा था, ठीक है, कि इस दुर्ग की अगर बात की जाए तो इसको चित्रकूट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसे राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। इसे किलों का सिरमौर भी कहा जाता है। यही हमने पढ़ा था कि जागीरी में किलों का सिरमौर कुचामन दुर्ग को कहा जाता है, जबकि दुर्गाधीराज रणथंभौर को कहा जाता है। हालांकि चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई, ठीक है, वो भी रणथंभौर को ही कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है। दक्षिणी राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। सर्वाधिक साके वाला दुर्ग कहा जाता है इसे। ठीक है। 3 साके हुए, जहाँ केसर या जौहर दोनों होता है, उसे साका कहा जाता है। ठीक है। 3 कौन कौन से हुए? तो प्रथम 1303 में हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह पे आक्रमण किया पद्मनी को लेकर। ठीक है। पद्मनी ने जौहर किया, ठीक है, और रतन सिंह ने केसरिया किया। अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई। इसी समय इसने नाम बदल के चित्तौड़गढ़ दुर्ग का क्या रख दिया? खिजराबाद रख दिया, तो वो ध्यान रखना। 1534 में
ठीक है। गुजरात के बहादुर शाह के द्वारा आक्रमण किया जाता है, हुमायूं को राखी भी भेजी जाती है, हुमायूं लेट हो जाता है, कर्मावती जोहर करती है, किंतु प्रतापगढ़ का जो ठिकानेदार था रावत बाघ सिंह, ये यहाँ पे क्या करता है, केसरिया करता है। इसी प्रकार 1568 में अकबर के द्वारा आक्रमण किया जाता है। ठीक है। उदय सिंह जयमल फत्ता को शरण देता है। ठीक है। किंतु तो अकबर जब आक्रमण करता है तो उदय सिंह तो जंगलों में भग जाता है। ठीक है। जयमल फत्ता केसरिया करते हैं, जबकि फत्ता की वाइफ जो है फुल कवर यहाँ क्या करती है, जोहर करती है। इसी प्रकार किस पठार पे बना हुआ है, तो याद रखना मेसा के पठार अर्थात चित्रकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। संगम दो नदियों के पे, बेड़च और गंभीरी। ठीक है। आकार व्हेल मछली के समान है। ठीक है। प्रवेश द्वार, ठीक है, तो प्रवेश द्वार इसके 7 हैं। बोले कौन कौन से हैं, तो पाड़न पोल है, पाड़न पोल के बाद आपके भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोर्डन पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। ठीक है। ये कुछ प्रवेश द्वार है। पहला जो है पाड़न पोल है, अंतिम प्रवेश द्वार जो है वो आपके कौन सा है, राम पोल है। राम पोल जो अंतिम प्रवेश द्वार है, यहाँ पे फत्ता गोरा बादल की छतरी है, जबकि पाड़न पोल जो प्रवेश द्वार है मुख्य है, यहाँ अगर बात की जाए आपके रावत बाघ सिंह की छतरी है, जबकि भैरव पोल हनुमान पोल के बीच में कल्ला और जयमल राठौड़ की छतरियां स्थित है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है। यहाँ एक थोड़ी सी बात ये भी याद रखना, एक रैदास की छतरी भी यहीं स्थित है। किसकी छतरी, रैदास की छतरी भी यहीं स्थित है। और इसी दुर्ग के बारे में कहावत प्रसिद्ध है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गड़ैया, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गड़ैया। तो ये थोड़ा सा प्रसिद्ध है, ये ध्यान रख लेना। एक थोड़ा से मंदिर की अगर बात की जाए तो कुछ प्रमुख मंदिर है। यहाँ तुल्जा भवानी का मंदिर है जो मराठों की कुलदेवी है, शिवाजी की कुलदेवी है। यही कुंभ श्याम मंदिर है जो कुंभा के द्वारा बनाया गया वराह अवतार है। ठीक है। विष्णु का एक मीरा मंदिर स्थित है यहीं पर। ठीक है। यहीं 27 देवरी 27 जैनी मंदिर स्थित है। यही सूर्य मंदिर स्थित है, कालका और चामुंडा माता की मूर्तियां लगी हुई है। यही त्रिभुवन नारायण मंदिर स्थित है, इसे समीदेश्वर या फिर कुंभ श्याम समीदेश्वर या फिर मोकल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भोज परमार के द्वारा बनवाया गया, किंतु जीर्णोद्वार मोकल ने करवाया, इसी कारण से मोकल मंदिर भी कहा जाता है। यही अगर बात की जाए आपके शांतिनाथ मंदिर भी स्थित है। ठीक है। यहीं पर संगार चौरी है। ठीक है। जहाँ ठीक है रामाबाई जो कि कुंभा की पुत्री थी, जिसे वागीश्वरी की उपाधि दी गई थी, उसका विवाह करवाया गया था, तो यहीं पर स्थित है। जैन सूरी के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है। इसी प्रकार विजय स्तंभ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो विजय स्तंभ भी है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 9 खंडिया है। ठीक है। तो 9 खंडिया विजय स्तंभ का निर्माण किया गया, 122 फुट ऊंचा है। ठीक है। और 1440 से लेकर 48 के बीच में बनाया गया। सारंगपुर युद्ध 1437 जिसमें ठीक है महमूद खिलजी को पराजित किया था कुंभा ने, उस विजय की याद में बनाया गया है। ठीक है। इसे मूर्तियों का अजायब घर या विश्व कोष कहा जाता है। विष्णु की मूर्तियां ज्यादा इसलिए विष्णु स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, मतलब विष्णु को समर्पित है ये स्तंभ। इसी प्रकार अगर बात की जाए राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है हमारे राजस्थान के, उनका प्रतीक चिन्ह है। ठीक है। यही स्तंभ। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसके वास्तुकार जैता है। ठीक है। और अगर बात की जाए ठीक है नापा पोमा और पूंजा, ठीक है, कुछ किताबों में नाथा भी है। ठीक है। नाथा पोमा पूंजा जाए या नापा पोमा पूंजा जाए, एक ही बात, दोनों आए हुए हैं, क्वेश्चंस दोनों पूछे गए हैं। तो नाथा पोमा पूंजा या नापा पोमा पूंजा जाए, इन्होंने साथ दिया था। ठीक है। और यहीं पे विजय स्तंभ प्रशस्ति भी है। ठीक है। अत्रि भट्ट के द्वारा लिखी हुई है, इनके पुत्र महेश भट्ट ने इसका साथ दिया था। ठीक है। और तीसरी जो मंजिल है उस पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। ठीक है। इसे ही कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। एक और कीर्ति स्तंभ है हमारे यहाँ, ये विजय स्तंभ नहीं, कीर्ति स्तंभ है ना। एक और कीर्ति स्तंभ है हमारे यहाँ, बोले ये 7 मंजिला है। ये कितने मंजिला है, 7 मंजिला है। ये आदिनाथ को समर्पित है। ठीक है। और अगर बात की जाए ठीक है 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। ठीक है। जैन व्यापारी जीजा के द्वारा बनाया गया था और ये 75 फीट ऊंचा है। ठीक है। कुछ प्रमुख महल भी है यहाँ, जैसे पद्मनी महल है यहीं पर, यही आहड़ा हिंगोला के महल है, यही फतेह प्रकाश या गोरा बादल के महल है। ठीक है। यही एक और महल याद कर लो, नवलखा महल, नवलखा महल, जिसे नवलखा भंडार भी कहा जाता है। ठीक है। जो कि बनवीर के द्वारा बनाया गया, वो भी यहीं पर स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ये थोड़ा सा याद रखना, यहीं पर स्थित है ये आपके चित्तौड़गढ़ समाप्त साथियों। अब आ जाओ नेक्स्ट, आज जो हम दुर्ग पढ़ेंगे, और दुर्ग का नाम है आपके कुंभलगढ़। दुर्ग का नाम क्या है, कुंभलगढ़। तो एक बार थोड़ा सा कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ते हैं। देखो कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग की अगर बात की जाए तो पहला तो कहाँ स्थित है,
ठीक है, तो कहाँ स्थित है? राजसमंद में है। पहला तो जिला याद रहना चाहिए आपको, राजसमंद जिले में स्थित है कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है। सेकंड अगर बात की जाए, ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया? ठीक है, तो निर्माणकर्ता महाराणा कुंभा। ठीक है, 1458 में। बस एक चीज यहां जो याद रखनी ना, वो क्या याद रखनी, वो तो समझना। महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, किसकी याद में? कुंभलगढ़ दुर्ग का नाम कुंभलगढ़ रखा गया, किसके नाम पर? तो महाराणा कुंभा के नाम पर नहीं रखा गया है। इनकी पत्नी थी कुंभा जी की। ठीक है, और पत्नी का नाम था कुंभी देवी। खुद कुंभा और पत्नी का नाम कुंभी। इनकी पत्नी के नाम पर कुंभलगढ़ दुर्ग का, ठीक है, निर्माण करवाया गया, इनकी याद में करवाया गया। इन्हीं के नाम पर इस दुर्ग का नाम कुंभलगढ़ रखा गया है। अब होता क्या है कि कई बार आपके ऑप्शंस आएगा, ऑप्शंस में कुंभा भी आएगा, कुंभी भी आएगी, और अधिकतर 99% बच्चे इसका आंसर कुंभा करके आएंगे। इसलिए थोड़ा सा याद रख लेना कि कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण जो है महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया, किंतु अपनी पत्नी की याद में, अपनी पत्नी के नाम पर इसका नामांकन रखा गया। इसे कुंभलगढ़ के नाम से जाना जाता है। आ जाओ आगे। ठीक है, इसके वास्तुकार कौन थे? तो वास्तुकार गुजरात के फेमस मंडन भाई। ठीक है, तो मंडन जो है इसके प्रमुख वास्तुकार थे। तो ये थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि कुंभा के दरबार में, ठीक है, सबसे बड़ा वास्तुकार मंडन ही था। इसके अन्य नाम क्या है और किस नाम से इन्हें जाना जाता है? इसे मेवाड़ का, मेवाड़ की संकटकालीन, या मेवाड़ का संकटकालीन किले के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ का, मेवाड़ का संकटकालीन किले के नाम से जाना जाता है। इसे मारवाड़ का सीमा प्रहरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे मेवाड़ का मेरुदंड भी कहा जाता है। मेवाड़ का मेरुदंड भी कहा जाता है। तो ये याद रखना, ठीक है, कि कुंभलगढ़ दुर्ग की अगर बात की जाए तो ये कहाँ है? तो राजसमंद में है। निर्माण कुंभा के द्वारा करवाया गया, अपनी पत्नी कुंभी देवी के याद में, इन्हीं के नाम पर इसका नाम कुंभलगढ़ रखा गया। ठीक है, अगर बात की जाए वास्तुकार कौन है, तो मंडन है। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए अन्य नाम क्या है, तो याद रखना मेवाड़ का संकटकालीन किला कहलाता है, क्योंकि जब जब मेवाड़ पे संकट आया है तो यहाँ के राजाओं ने शरण कहाँ ली है? कुंभलगढ़ में ली है। जैसे उदय सिंह से जब चित्तौड़ छीन लिया गया तो ये सबसे पहले कहाँ जाता है? कुंभलगढ़ में जाता है। ठीक है, तो मतलब मेवाड़ के जितने भी राजा रहे हैं, इनकी शरण स्थली कौन सी रही है? तो याद रखना कुंभलगढ़ रही है। कौन सी रही है? कुंभलगढ़ रही है। इसी कारण इन्हें मारवाड़ का सीमा प्रहरी भी कहा जाता है, क्योंकि मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में है, इसलिए मारवाड़ का सीमा प्रहरी कहा जाता है। इसे मेवाड़ का मेरुदंड कहा जाता है। मतलब उदयपुर जो क्षेत्र है, मेवाड़ जो क्षेत्र है, उसका मेरुदंड मतलब उसकी रीढ़ की हड्डी है कुंभलगढ़ दुर्ग। तो थोड़ा सा याद रख लेना, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, इसी के संबंध में कुछ प्रसिद्ध कथन भी है कुंभलगढ़ के बारे में। एक व्यक्ति हुए हैं, व्यक्ति का नाम है अबुल फजल, और अबुल फजल की एक प्रसिद्ध पुस्तक है आईने अकबरी या अकबरनामा। आईने अकबरी को ही अकबरनामा कहा जाता है। और इस आईने अकबरी अकबरनामा में अबुल फजल ये कहता है कि भाई कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ का एक लघु दुर्ग जिसे कतारगढ़ कहा जाता है, बोला कुंभलगढ़ को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इतना ऊंचा है कि इसे ऊंचे नीचे खड़े हुए व्यक्ति के द्वारा जब इस तरीके से ऊंचा देखा जाता है तो सिर पे अगर पगड़ी या टोपी पहनी है तो वो नीचे गिर जाए। ये कथन किसका है? अबुल फजल का है। तो अबुल फजल कहता है यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर, बुलंदी पर बना है, बना है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। सिर की
पगड़ी गिर जाती है। किसने कहा है? तो अबुल फजल ने कहा है। ये ध्यान रखना, पूछा जाता है ये कथन किसका है। ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग की अन्य और विशेषताएं क्या क्या है? देखो अन्य विशेषताएं, अन्य विशेषताएं क्या है? तो जैसे हमारे एक हुए व्यक्ति कर्नल जेम्स टोड, जिसे राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड। और टोड के द्वारा इसे एट्रुस्कन दुर्ग की संज्ञा दी गई है। ठीक है। तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इसे एट्रुस्कन दुर्ग की संज्ञा दी गई। क्वेश्चंस आ चुका है, याद रखना। कुंभलगढ़ दुर्ग को एट्रुस्कन दुर्ग की संज्ञा किसने दी थी? तो कर्नल जेम्स टोड ने दी थी। या कर्नल जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ दुर्ग को किस दुर्ग की संज्ञा दी है? तो याद रखना एट्रुस्कन दुर्ग की संज्ञा दी गई है। ये थोड़ा सा याद रखना। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट खास बात पता भी क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट खास बात यह है कि विश्व की दूसरी, सेकंड लार्जेस्ट दीवार, लंबी दीवार, पहली तो चीन की है और विश्व की दूसरी है, इसका मतलब भारत की पहली या भारत की सबसे लंबी लार्जेस्ट दीवार जो है वो किस दुर्ग की है? कुंभलगढ़ दुर्ग की है। सबसे लंबी दीवार है, 36 किलोमीटर लंबी है और 7 फीट चौड़ी है। सॉरी, 7 मीटर, 36 किलोमीटर लंबी और 7 मीटर चौड़ी है। इतनी चौड़ी है कि इस पे 4 घोड़े जो हैं एक साथ चलाए जा सकते हैं, दौड़ाए जा सकते हैं। ठीक है। इसे भारत की महान दीवार कहा जाता है, भारत की महान दीवार कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना। ठीक है कि 36 किलोमीटर लंबी, 7 मीटर चौड़ी। आप एक बार सोच के देखो कितनी लंबी और चौड़ी दीवार है। ठीक है। कहते हैं कि इतनी लंबी या चौड़ी परकोटा है, ये इतना लंबा और चौड़ा परकोटा है कि जिसपे 4 घोड़े दौड़ाए जा सकते हैं एक साथ। इतनी लंबी और चौड़ी दीवार का निर्माण करवाया गया महाराणा कुंभा के द्वारा। ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, 4 घोड़े और इसके अलावा भारत की सबसे महान दीवार की संज्ञा दी गई है इसे। इंपोर्टेंट और क्या खास बात है? बोला कुंभलगढ़ दुर्ग को एकमात्र जिस मुस्लिम सेनापति ने जीता था, अकबर का सेनापति था। ठीक है। हल्दीघाटी युद्ध में, ठीक है, हल्दीघाटी युद्ध की सफलता के बाद अगर बात की जाए, अकबर ने, ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग को भी जीता था। और कुंभलगढ़ दुर्ग को जीतने वाला अकबर का एकमात्र मुस्लिम सेनापति था, इसका नाम था शाहबाज खां। एकमात्र मुस्लिम सेनापति जिसने इस दुर्ग को जीता, उसका नाम क्या था? शाहबाज खां। शाहबाज खां 3 बार आक्रमण किए थे शाहबाज खां ने। ठीक है। और पहला जो आक्रमण किया वो 3 अप्रैल 1578 को किया और इसी समय जीत लिया था। तो याद रखना शाहबाज खां ने जीता था। ठीक है। 1578 में, 3 अप्रैल 1578 को अगर बात की जाए तो शाहबाज खां के द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग को जीता गया था। ये भी कई बार पूछा जाता है आप लोगों के। ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग की और खास विशेषता क्या है? तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट खास विशेषता, यहीं पर मामा कुंड है। ठीक है। यहीं पर क्या है? मामा कुंड है। कहते हैं जब कुंभा अपने अंतिम समय में था, तो उस समय कहते हैं अंतिम समय में कुंभा उन्माद रोग से ग्रस्त हो जाता है। और कुछ लोगों के द्वारा ये कहा गया कि कुंभा का पुत्र होता है उदा, उदा इसे धक्का दे देता है झरोके से और मामा कुंड के पास ही गिरता है, वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ लोगों के द्वारा ये कहा गया है कि उन्माद रोग से ग्रस्त हो जाता है। ठीक है। तो कहते हैं वो खुद ही गिर जाता है। ठीक है। और इसकी मृत्यु हो जाती है। तो कुल मिला के उदा जो है वो मेवाड़ का पितृहंता कहलाता है। उदा जो है वो मेवाड़ का क्या कहलाता है? पितृहंता कहलाता है। ठीक है। और इसी मामा कुंड के पास अगर बात की जाए तो कुंभा की मृत्यु हुई कब? तो 1468 में। ठीक, कब हुई थी? 1468 में। यहीं पर इसकी छतरी है, तो ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा।
ठीक है। खास विशेषता और क्या है, बोले इसका एक लघु दुर्ग है, ठीक है, और इस लघु दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। लघु दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। बोले इस लघु दुर्ग का नाम क्या है, तो याद रखना इसी लघु दुर्ग का नाम है कतारगढ़। इसी लघु दुर्ग का नाम क्या है, कतारगढ़। और इसी लघु दुर्ग में जो कतारगढ़ है, इसी में एक महल पड़ता है, इसका नाम है बादल महल। और बादल महल क्यों जाना जाता है, तो बादल महल इसलिए जाना जाता है क्योंकि 9 मई का वो दिन है 1540 का, जब महाराणा प्रताप का यहाँ जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ, तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। याद रख लेना, ठीक है, कि कुंभलगढ़ दुर्ग का लघु दुर्ग है जिसे कतारगढ़ के नाम से जाना जाता है। इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। मेवाड़ की आंख मतलब पूरे सीमा का प्रहरी कहा जाता है। तो मतलब वहां ध्यान रख रहा है, इतना ऊंचा है कि आसानी से नजर रखी जा सकती है दुश्मन पर, इसलिए इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। ठीक है, बादल महल है, और इसी बादल महल में एक बादल महल आपके सोनारगढ़ में भी है, उसे बादल विलास महल कहा जाता है, जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है। ये बादल महल है जहां 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, इसलिए कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। आ जाओ इसी प्रकार। ठीक है, और क्या है कुंभलगढ़ दुर्ग में, और क्या विशेषताएं हैं, देखो एक बार। एक थोड़ी सी विशेषता ये है कि यहीं पर, ठीक है, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है। पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है, इस पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी भी कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है, यही झाली रानी का मालिया स्थित है। झाली रानी का मालिया कहाँ स्थित है, बोला झाली रानी का मालिया जो है वो इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि झाली रानी का मालिया कहाँ स्थित है, कुंभलगढ़ दुर्ग में। ये कई बार पूछा जा चुका है, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कहाँ स्थित है। ठीक है, तो कहाँ स्थित है, कुंभलगढ़ दुर्ग में। ठीक है, एक थोड़ा सा याद रख लेना कि भाई कुंभलगढ़ दुर्ग है जो, इसका प्रवेश द्वार क्या कहलाता है, तो प्रवेश द्वार जो है वो आरेठ पोल कहलाता है, या आखेट पोल कहते हैं, आरेठ पोल। ठीक है, एक प्रमुख द्वार और है जिसे हल्ला पोल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हल्ला पोल, आरेठ पोल जो है, ठीक है, आरेठ पोल तो मुख्य प्रवेश द्वार है, लेकिन एक और द्वार है जिसे हल्ला पोल कहा जाता है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि हल्ला पोल नामक प्रवेश द्वार किस दुर्ग में स्थित है, तो आपको बताना है कुंभलगढ़ में। देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, लेकिन मैं बता देता हूँ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की एक खास विशेषता पता भी क्या है, उसे सबसे बेस्ट सैन्य दुर्ग क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है ना, उसका मार्ग जो है ना वो इस तरीके से सर्पिलाकार मार्ग है, इस तरीके से। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भाई किस दुर्ग का मार्ग सर्पिलाकार है, तो आपको बताना है चित्तौड़गढ़ का। हालांकि कुंभलगढ़ में मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं वहां भूल गया था, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो सर्पिलाकार मार्ग के लिए कौन सा दुर्ग जाना जाता है, तो आपको बताना है चित्तौड़गढ़ जाना जाता है। आ जाओ इसी प्रकार। यहाँ कुछ प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। ठीक है, अब मंदिर में अगर बात की जाए तो देखो, एक मंदिर तो है कुंभ श्याम मंदिर। कुंभ श्याम मंदिर, अब कुंभ श्याम मंदिर दो जगह हो गए, चित्तौड़ में भी है और यहाँ भी है। दोनों के दोनों मंदिर जो है वो याद रखना विष्णु के वराह अवतार को समर्पित है, क्योंकि विष्णु की पूजा करता था कुंभा। विजय स्तंभ जो बनाया गया उसमें सर्वाधिक मूर्तियां विष्णु की लगाई। ठीक है, इसी कारण से विष्णु स्तंभ कहा गया। अब आपके क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, कि कुंभा के द्वारा किस देव या भगवान की पूजा की जाती थी सर्वाधिक, ठीक है, तो विष्णु की। इसी कारण इसने कुंभ श्याम मंदिर बनाए दोनों, एक चित्तौड़ में और एक कुंभलगढ़ में। और दोनों के दोनों मंदिर जो है वो विष्णु के वराह अवतार को समर्पित है। किसको, वराह अवतार को समर्पित। ये प्रत्याहार कालीन मंदिर है, ये थोड़ा सा याद रखना। यहीं पर एक और मंदिर है नीलकंठेश्वर। नीलकंठेश्वर, यहाँ एक मंदिर कौन सा है, नीलकंठेश्वर है। ठीक है, अब इस नीलकंठेश्वर मंदिर को टोड क्या कहता है, कर्नल जेम्स टोड तो ये कहता है कि भाई ये मंदिर जो है ना वो यूनानी शैली का है। कौन सी शैली का है, यूनानी शैली का है। जबकि
गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा जो है, दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा, ये दोनों के दोनों बताते हैं कि ये भाई प्रतिहार शैली का मंदिर है। कौन सी शैली का मंदिर है? प्रतिहार शैली का मंदिर। अब ये क्वेश्चन आ चुका है। कर्नल जेम्स टोड ने, ठीक है, कुंभलगढ़ के किस दुर्ग को यूनानी शैली का बताया? नीलकंठेश्वर मंदिर को बताया है, ठीक है। जबकि दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा इसे प्रतिहार कालीन मंदिर बताते हैं, ठीक है। एक थोड़ा सा अगर याद रखो तो इतना और याद रख लो, ठीक है, कि एक व्यक्ति हुए हैं, ठीक है, महाराणा प्रताप के पिता, जिनका नाम था उदय सिंह, ठीक है, इनका नाम क्या था? उदय सिंह। उदय सिंह का राज्याभिषेक यही हुआ है। कहते हैं कि बनवीर जब शासक बनता है, ठीक है, पृथ्वीराज सिसोदिया है, ठीक है, इनकी दासी पुत्तल देवी का पुत्र बनवीर, ठीक है, कहते हैं धोखे से शासक बनता है। और जब ये शासक बनता है तो कहते हैं उदय सिंह को मारने का प्रयास करता है, किंतु ठीक है, एक गुर्जर वंशी है पन्ना धाय, ठीक है, अपने पुत्र चंदन को वहां लिटा देती है। और ठीक है, कहते हैं बनवीर धोखे से उदय सिंह की जगह चंदन को मार देता है। पन्ना धाय, ठीक है, अपने पुत्र का बलिदान देकर इस उदय सिंह को लेके भगती है, ठीक है। और कुंभलगढ़ में, ठीक है, अगर बात की जाए आशा देवपुरा के द्वारा इसे शरण दी जाती है। और इसी कुंभलगढ़ में अगर बात की जाए तो उदय सिंह का क्या किया जाता है? राज्याभिषेक किया जाता है। तो ये कुंभलगढ़ अगर बात की जाए, ठीक है, शरण स्थली क्यों रही है? इसी कारण से रही है, ठीक है। तो उदय सिंह का राज्याभिषेक सर्वप्रथम कहाँ किया जाता है? तो आपको बताना है कहाँ किया जाता है? कुंभलगढ़ में किया जाता है, ठीक है। एक थोड़ा सा याद रखो, तो ये भी याद रख लेना, ठीक है, कि यहीं पर कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, ठीक है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति है। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो है ये मामा कुंड है, इस मामा कुंड के पास मामा मंदिर भी है, ठीक है। और यहीं पर अगर बात की जाए, ठीक है, पांच शिलाओं पर संस्कृत भाषा में एक प्रशस्ति, इसे कुंभलगढ़ प्रशस्ति के नाम से जाना है। ये कब से? ये लगभग 1460 की है। ये क्वेश्चन आ चुका है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति किस कब की है? तो 1460 की है। इसमें कुछ नहीं है, बप्पा रावल से लेकर कुंभा तक के जितने भी राजा हुए हैं, इनके शौर्य गाथा का वर्णन किया गया, वंशावली का वर्णन किया गया। कौन सी प्रशस्ति में? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, कई बार पूछा गया है। इसके अलावा कुंभलगढ़ जो है वो याद रखना महाराणा प्रताप की राजधानी भी रहा है, कि भाई चावंड से पहले, ठीक है, महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी किससे बनाया था? कुंभलगढ़ को बनाया था। 1585 में चावंड को बना लेता है, लेकिन चावंड से पहले अगर बात की जाए, महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी किससे बनाया था? कुंभलगढ़ को बनाया था। ये थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। तो कुंभलगढ़ के बारे में अगर बात की जाए तो देखो ज्यादा इतना बड़ा है नहीं। कहाँ है? तो कुंभलगढ़ राजसमंद में है। निर्माण कुंभा के द्वारा 1458 में करवाया गया। किसकी याद में? कुंभी देवी के याद में, अपनी पत्नी के याद में। इसी के नाम पर नामांकन किया गया है। वास्तुकार गुजरात का मंडन था। जबकि अगर बात की जाए अन्य नाम इससे क्या है, ठीक है, तो मेवाड़ का मारवाड़ का सीमा पहरी, ठीक है, मेवाड़ का मेरुदंड और मेवाड़ का संकटकालीन, ठीक है, किला कहा जाता है इसे। इसके अलावा अन्य खास विशेषताएं क्या है, ठीक है। कथन अबुल फजल ने इसे अगर बात की जाए, इसके बारे में कहा कि इसे देखने पर टोपी या पगड़ी नीचे गिर जाती, इतना ऊंचा है, ठीक है। इसी के लिए कर्नल जेम्स टोड के द्वारा क्या कहा गया? तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि भाई ये तो, ठीक है, एट्रुस्कन दुर्ग जो है, एट्रुस्कन दुर्ग, ठीक है, इसकी संज्ञा दी गई है। विश्व की अगर बात की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, भारत की महान दीवार की संज्ञा दी जाती है। 6 किलोमीटर लंबी, जबकि 60 मीटर चौड़ी। 4 घोड़े एक साथ दौड़ाए जा सकते हैं। एकमात्र मुस्लिम सेनापति जिसने जीता था शाहबाज खान ने, 3 अप्रैल 1578 में, ठीक है। इसके पास मामा कुंड है। मामा कुंड के पास कुंभा की मृत्यु हुई थी, वहीं इनकी छतरी स्थित है, ठीक है। 1468 में इसका लघु दुर्ग जो है कटारगढ़ कहलाता है, जहां बादल महल है, जहां 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। इसी कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है,
ठीक है, यहीं पे पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी स्थित है। यहीं अगर बात की जाए उदय सिंह का, ठीक है, राज्याभिषेक हुआ। महाराणा प्रताप ने चावन से पहले अपनी राजधानी कुंभलगढ़ को बनाया। यहीं झाली रानी का मालियाना स्थित है। ठीक है, यही जो प्रवेश द्वार है इसे आरेठ पोल, और एक अन्य प्रवेश द्वार को हल्ला पोल के नाम से जाना जाता है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति मामा कुंड के पास है, 5 शिलाओं में है, संस्कृत भाषा के अंदर है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। यहीं पर कुंभ श्याम मंदिर है जो वरा अवतार है, प्रतिहार कालीन मंदिर है। ठीक है, एक कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यही नीलकंठेश्वर मंदिर स्थित है। ठीक है, जिसे यूनानी शैली में तो बता दिया कर्नल जेम्स टोड ने, जबकि दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा के द्वारा इसे प्रतिहार शैली में बनाया गया मंदिर बताया गया है। आजो साथियों, इसी प्रकार एक दुर्ग आप आजो रणथंबोर, रणथंबोर दुर्ग। रणथंबोर दुर्ग, ठीक है। तो रणथंबोर दुर्ग की अगर बात की जाए तो खास विशेषताएं क्या है? ठीक है, रणथंबोर दुर्ग पहला कहाँ स्थित है? तो याद रखना, सवाई माधोपुर में। कहाँ स्थित है? तो सवाई माधोपुर में स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया? ठीक है, इसका निर्माण जो है वो रनथ रनथ रणदेव चौहान के द्वारा करवाया गया है। ठीक है, तो रनथ रणदेव चौहान के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया है। अच्छा, कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि रण और थम नामक 2 पहाड़ियां हैं जिस पर यह दुर्ग बना हुआ है, इसी कारण इसका नाम रणथंबोर पड़ा है। कुछ किताबों में लिखा हुआ है, ठीक है, कि रनथ के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया, इसी कारण से इसे रणथंबोर कहा गया। तो अलग अलग वाक्यांश है इतिहासकारों के, कुछ भी आ जाए थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसके अन्य नाम देख लो। इसे एक तो चित्तौड़ का छोटा भाई कहा जाता है। चित्तौड़ का छोटा भाई, छोटा डोन होता ना एक, बड़ा डोन चित्तौड़गढ़ है, छोटा डोन रणथंबोर है, चित्तौड़ का छोटा भाई। इसे दुर्गाधिपत्य के नाम से जाना जाता है। बता चुका हूं मैं कि दुर्गों का सिरमौर तो चित्तौड़ है, जबकि दुर्गाधिपत्य के नाम से किसे जाना जाता है? रणथंबोर को जाना जाता है। इसी का रणथंबोर दुर्ग का एक पास में छोटा सा दुर्ग और है जिसे झाइन का किला कहा जाता है। कौन सा किला कहा जाता है? झाइन का किला। मतलब क्या है? ठीक है, झाइन के किले को रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। झाइन के किले को पूछा जा चुका, मतलब इस तरीके से रणथंबोर दुर्ग है। ठीक है, और इसी के पास में यहाँ एक छोटा सा दुर्ग है, इसे झाइन का किला कहा जाता है। अगर किसी को रणथंबोर जीतना है तो सबसे पहले उसे कौन सा किला जीतना पड़ेगा? झाइन का। यहाँ से ताले की चाबी खुलेगी इसको जीतने के लिए, तभी कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है इसको जीतने। इसी कारण झाइन के किले को रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। ये थोड़ा सा याद रख लेना। देखो, कुछ विशेषताएं देख लेते हैं इसकी, कि कुछ विशेषताएं क्या है रणथंबोर की। पहली विशेषता तो ये कि ये अंडाकार पहाड़ी पर स्थित है। अंडाकार पहाड़ी पर स्थित है, क्वेश्चन आ चुका है। अंडाकार पहाड़ी पर स्थित है, और अंडाकार पहाड़ी पर स्थित होने के कारण कहते हैं कि जो दुश्मन या सैन्य अन्य, ठीक है, इस पर युद्ध करने के लिए, आक्रमण करने के लिए आते हैं तो उन्हें ये दुर्ग दिखाई नहीं देता है, उन्हें ये दुर्ग दिखाई नहीं देता। किंतु रणथंबोर दुर्ग में बैठा हुआ हर एक व्यक्ति, ठीक है, हर एक चाल और पहल पहले ही देख लेता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। अंडाकार पहाड़ी पर स्थित है कौन सा दुर्ग? रणथंबोर दुर्ग। ये कहते हैं कि 7 विषम प्रकार की पहाड़ियां हैं, या विषम विषम आकार की, तो 7 विषम आकार की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कि
पहाड़ियों से घिरा हुआ है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कौन सा दुर्ग? रणथंभौर दुर्ग। ठीक है। कुछ लोगों ने इसके बारे में कुछ प्रसिद्ध कथन कहे हैं, जैसे अबुल फजल, बहुत ही फेमस कथन है ये अबुल फजल का, कि सभी दुर्ग नंगे हैं, एकमात्र दुर्ग जो बख्तर बंद है वो कौन सा है? रणथंभौर। ठीक है, किसने कहा? अबुल फजल ने, कि सभी दुर्ग नंगे हैं, एकमात्र दुर्ग, एकमात्र दुर्ग जो बख्तर बंद है वो कौन सा है? रणथंभौर। किसका कथन है? अबुल फजल का, कि सभी दुर्ग नंगे हैं, एकमात्र दुर्ग जो बख्तर बंद है वो कौन सा? रणथंभौर। रणथंभौर दुर्ग जो है चारों ओर से झाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए एरन दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन से दुर्ग की श्रेणी में? एरन दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है। अब इस तरीके से घिरा हुआ है कि एकमात्र बख्तर बंद लगता है, हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता इसमें, इसे जीतना बहुत मुश्किल है। अगर जीता भी जाए तो धोखे से या समझौते के द्वारा, नहीं तो बिना समझौते या धोखे से इसे नहीं जीता जा सकता है। जैसे सुरजन सिंह हाड़ा के समय, ठीक है, अकबर ने समझौता किया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने रनमल और रतिपाल की सहायता से इसे धोखे से जीता था। बाकी इस दुर्ग को जीतना बहुत मुश्किल है क्योंकि बख्तर बंद है। और ये कथन किसने कहा है? अबुल फजल ने। एक व्यक्ति हुए जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी जेके, ये कहता है कि भैया मैं ऐसे हजारों दुर्ग, अब किसी में 1000 है, किस में 10 है, किस में 100 है, लेकिन आप ये कथन याद रख लेना, मैं ऐसे 10 दुर्ग, हजारों दुर्ग, 100 दुर्ग, ठीक है, जो भी आ जाए, मैं ऐसे हजारों दुर्ग मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। मुसलमान के एक बाल के बराबर भी, बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये कथन किसका है? ये कथन हमारे जलालुद्दीन खिलजी का। जलालुद्दीन खिलजी ने क्या है कि रणथंभौर दुर्ग पे 2 बार आक्रमण किए और दोनों बार असफल रहा। झाइन का किला तो जीत गया, किंतु रणथंभौर को नहीं जीत पाया। अब वही बात है कि जब अंगूर खट्टे हो, बिल्ली को कुछ प्राप्त नहीं हो रहा तो बिल्ली यही बोलेगी कि अंगूर क्या है? खट्टे हैं। वही बात है कि अंगूर खट्टे हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने जीतने का प्रयास किया, नहीं जीत पाया, तो उसने कथन कह दिया कि मैं ऐसे हजारों दुर्ग मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। अब कह दिया है तो मान लो अपना क्या जा रहा है। ठीक है। एक व्यक्ति हुए अमीर खुसरो, अमीर खुसरो एक बहुत ही फेमस कथन कहते हैं। ये कहते हैं कि आज कुफ्र का गढ़, आज कुफ्र का गढ़, कुफ्र का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया। ये कथन किसका है? तो अमीर खुसरो का है। अलाउद्दीन खिलजी ने जब इसे जीता तो अमीर खुसरो ने, ठीक है, ये कथन कह दिया कि आज कुफ्र का गढ़ जो है वो इस्लाम का गढ़ हो चुका है, इस्लाम का घर हो चुका है। ये किसने कहा? तो अमीर खुसरो ने कहा। तो ये 3 कथन बहुत फेमस है। ठीक है। अबुल फजल क्या कहता है कि सभी दुर्ग नंगे हैं, एकमात्र बख्तरबंद ये है। जलालुद्दीन खिलजी क्या कहता है? तो जलालुद्दीन खिलजी ये कहता है कि मैं ऐसे हजारों दुर्ग या 10 दुर्ग या 100 दुर्ग मुसलमानों के इकबाल के बराबर भी नहीं समझता। ठीक है। अमीर खुसरो क्या कहता है? तो बोले मैं आज जो है कुफ्र का गढ़ जो है वो इस्लाम का गढ़ हो चुका है। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। अन्य विशेषताएं क्या है यहाँ? तो देखो और क्या क्या है यहाँ पर, और अन्य विशेषताएं क्या है। एक तो 32 खंभों की छतरी है यहाँ, 32 खंभों की छतरी है। ठीक है। जो कि जैतर सिंह की 32 वर्ष की शासन की याद में हमीर सिंह के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है। तो 32 वर्ष शासन किया था जैतर सिंह ने, 1250 से लेकर 1282 तक।
और उसी की याद में इस छतरी का निर्माण करवाया था। ठीक है, यहीं पर एक अधूरा स्वप्न छतरी स्थित है। अधूरा स्वप्न छतरी या अधूरी छतरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो अधूरा स्वप्न छतरी का निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया? तो कर्मावती के द्वारा करवाया गया। अधूरी रह गई, पूरी नहीं करवा पाई, इसी कारण इसे अधूरा स्वप्न छतरी के नाम से जाना जाता है। यहीं पर एक साका हुआ। ठीक है, और साका जो हुआ 1301 में हुआ। ठीक है, 1301 में जो साका हुआ उसमें याद रखना अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, और इसके अलावा अगर बात की जाए, ठीक है, हमीर के बीच में युद्ध होता है। ठीक है, और हमीर इसमें क्या करता है? केसरिया करता है। हमीर इसमें क्या करता है? केसरिया करता है। कहते हैं कि भाई अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है, नव मंगोल नेता था मेहमा शाह। ठीक है, और उसको शरण दे दी गई थी हमीर के द्वारा। ठीक है, चिमना बेगम से प्रेम संबंध के कारण। कुछ किताबों में दूसरा कारण ये भी बताया गया कि जब गुजरात विजय पे गए थे उल्लुक खां नुसरत खां अलाउद्दीन खिलजी की ओर से, तो आमिर ने जो है रणथंभौर के यहाँ बीच में पकड़कर, ठीक है, उल्लू खान नुसरत खां की पिटाई कर दी। ठीक है, इन्होंने जाके अलाउद्दीन खिलजी को शिकायत करी क्योंकि पूरा धन लूट लिया था। ठीक है, और इसके अलावा अगर, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत में विजय करनी है या गुजरात विजय पे जाना है तो बीच में रणथंभौर होकर गुजरना ही पड़ता था, तो इसका सामरिक महत्व भी था। इन सभी कारणों को लेकर अगर बात की जाए, अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर के ऊपर आक्रमण किया। ठीक है, और कहते हैं, ठीक है, हमीर ने केसरिया किया। इनकी जो पत्नी थी रंग देवी, रंग देवी के द्वारा जोहर किया गया। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी इसमें विजय हो गया। ठीक है, ये कहलाया साका। किंतु सबसे इंपॉर्टेंट खास बात क्या है कि हमीर की एक पुत्री थी जिसका नाम था देवल दे, और देवल दे जो हमीर की पुत्री थी, इसने जोहर न करके जल जोहर किया। इसने क्या किया? जल जोहर। तो ये राजस्थान का एकमात्र जल जोहर है, ठीक है, जो कि हमीर की पुत्री देवल दे के द्वारा किया गया। कहते हैं यहाँ पे एक तालाब था, इसका नाम था पदम तालाब। ठीक है, पदम तालाब में, ठीक है, ये कूद गई। ठीक है, इन्होंने अगर बात की जाए जोहर किया। इसी कारण वर्तमान में इस पदम तालाब को रानी हाड़ तालाब के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा तालाब? तो रानी हाड़ तालाब के नाम से भी जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन ये बन गया कि पदम तालाब, रानी हाड़ तालाब कहाँ है? रणथंभौर में। एकमात्र जल जोहर कहाँ हुआ? रणथंभौर में। किसके द्वारा? देवल दे, जो कि किसकी पुत्री थी? हमीर की पुत्री थी। ठीक है, रंग देवी ने यहाँ जोहर किया, हमीर ने केसरिया किया, आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया। ठीक है, कब की घटना है? 1301 की, और 1301 में यहाँ पे प्रथम साका हुआ। ये थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, इसके अलावा यहां अगर बात की जाए, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर। ठीक है, अब त्रिनेत्र गणेश मंदिर, इन्हें ही रणत भंवर कहा जाता है। रणत भंवर मतलब रणथंभौर में है। रणत भंवर से आओ बाबा सुंडाला, ये रणत भंवर। इसी कारण इस दुर्ग को रणत दुर्ग भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जहां शादी पर पहली अगर बात की जाए पत्री जो दी जाती है वो गणेश जी को दी जाती है। यही त्रिनेत्र गणेश मंदिर यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ कुछ प्रसिद्ध महल है। ठीक है, तो महल को भी देख लो एक बार, प्रसिद्ध महल कौन कौन से हैं। तो यहाँ एक तो है जोगी महल, एक है यहाँ सुपारी महल। सुपारी महल की एक खास विशेषता है, बोलो सुपारी महल की एक खास विशेषता क्या है? तो सुपारी महल यहाँ ऐसा महल है जहां आपको मंदिर भी दिखाई देगा, यहाँ आपको मस्जिद भी दिखाई देगी, और यहीं आपको चर्च भी दिखाई देगा। मतलब एकमात्र स्थान जहां हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तीनों के सबसे सर्वोच्च कर्ता धर्म के जो स्थान है वो यहाँ पे एक साथ दिखाई देते हैं। बोले कौन से महल में? सुपारी महल में। तो सद्भावना का प्रतीक है सुपारी महल, ये ध्यान रखना। यहाँ महल कौन सा? एक जोगी महल। ठीक है, एक यहाँ याद रखना, एक नवलखा
पोल या नवलखा दरवाजा स्थित है? देखो, नवलखा महल में पहले बता चुका हूं, बनवीर के द्वारा बनवाया गया था चित्तौड़गढ़ में। जबकि नवलखा दरवाजा अगर बात की जाए कहाँ स्थित है, तो सवाई माधोपुर में। यहीं पर नवलखा दरवाजा भी स्थित है। ठीक है, यहीं पर अगर बात की जाए हमीर देव की कचहरी स्थित है, जहां न्याय करता था हमीर। ठीक है, तो हमीर कचहरी यहीं पर स्थित है। ठीक है, यहीं पर अगर बात की जाए पीर पीर सदरुद्दीन की पीर सदरुद्दीन की दरगाह स्थित है। हालांकि ये पीर सदरुद्दीन की दरगाह जो इसी सुपारी महल के पास में है। ठीक है, तो पीर सदरुद्दीन की दरगाह यहीं पर स्थित है। एक आप याद रख लेना, जोरा बोरा कुंड कहाँ स्थित है? जोरा बोरा कुंड यहीं पर स्थित है। ठीक है, जोरा बोरा कुंड यहीं पर स्थित है। अकबर के द्वारा जब इसे समझौता किया गया था सुजन सिंह हाड़ा से, तो अकबर के द्वारा यहां सिक्के डालने की टकसाल लगाई गई। सिक्के ढालने की टकसाल लगाई गई। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना कि अकबर के द्वारा सिक्के डालने की टकसाल जो कहां लगाई गई, यहीं पे लगाई गई थी। ठीक है, तो अकबर के द्वारा यहां सिक्के ढालने की टकसाल लगाई गई थी। कई बार पूछा जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना। थोड़े से यहां पे याद रख लेना, कुछ यंत्र भी स्थित है। जैसे एक तो पत्थर की वर्षा करने वाला यंत्र है, एक तो पत्थर की वर्षा करने वाले यहां यंत्र स्थित है, और जिसे अरसिदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और एक यहां रासायनिक ज्वलनशील पदार्थ की वर्षा करने वाला यंत्र भी है। ज्वलनशील पदार्थ की वर्षा करने वाला यंत्र यहीं पर स्थित है। इसे ये जो पत्थर की वर्षा करने, ये थोड़ा दिख नहीं रहा होगा मेरे हिसाब से। देखो, यहां दो यंत्र हैं। ठीक है, एक यंत्र हो गया पत्थर की वर्षा करने वाला, पत्थर की वर्षा करने वाला, और एक हो गया आपके ज्वलनशील पदार्थ बोल दो या रासायनिक पदार्थ बोल दो, ज्वलनशील पदार्थ की वर्षा करने वाला। देखो, ज्वलनशील पदार्थ की जो वर्षा करने वाला यंत्र है उसे तो कहा जाता है मगरची, या फिर गरगच। जबकि पत्थर की वर्षा करने वाला जो यंत्र है उसे अरसदा के नाम से भी जाना जाता है। अरसिदा भी है कुछ किताबों में, कुछ किताबों में अरसदा है। ये याद रखना। जालोर में जो है, ठीक है, उसे डेकुली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ जो ज्वलन से आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, अगर देखी होगी आपको, अगर थोड़ा सा ध्यान हो तो। और बाहुबली मूवी के अंदर, ठीक है, आपने देखना कि बाहुबली के द्वारा पत्थर की वर्षा की जाती है, फिर उस पे जो कपड़ा बांध दिया जाता है और उस पे तेल लगा दिया जाता है। वो जो पत्थर की वर्षा करने वाले यंत्र हैं, ठीक है, उसे अगर बात की जाए अर्सदा कहा जाता है। और ऐसे ही ज्वलनशील पदार्थ की वर्षा करने वाले यंत्र को मगरची या गरगच कहा जाता है। हमीर के ऊपर जब सर्वप्रथम आक्रमण किए गए थे ना, तो उसमें उल्लुक खान नुसरत खान ने अलाउद्दीन खिलजी की ओर से सर्वप्रथम आक्रमण किया था 1299 में।
अब हालांकि ये चीज इतिहास में मैं आपको ज्यादा दिखा बताता, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहीं पर। तो कहते हैं कि हमीर की ओर से तो धर्म सिंह और भीम सिंह लड़ते हैं, क्योंकि उस समय हमीर कोटि यज्ञ कर रहा होता है। जबकि अलाउद्दीन खिलजी की ओर से उल्लुग खान नुसरत खान लड़ते हैं। और इसमें से जो ये नुसरत खां है ना, इस नुसरत खां पे ठीक है कहते हैं अरसदा नामक यंत्र से एक पत्थर आके लग जाता है, और इसके कारण नुसरत खां की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो वो नुसरत खां की जो मृत्यु हुई थी, इस पत्थर की वर्षा करने वाले यंत्र से हुई थी। एक पत्थर लग जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ये थोड़ा सा याद रखना। तो ये पत्थर की वर्षा करने वाले, ज्वलन से पदार्थ की वर्षा करने वाले यंत्र यहीं पर स्थित है, जिसे मगरची और अरसदा के नाम से जाना जाता है। ये आपके रणथंभौर दुर्ग समाप्त। एक बार वापस से देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो रणथंभौर कहाँ है, सवाई माधोपुर में है। ठीक है, रणथंभन के द्वारा इसे बनाया गया है। ठीक है, रणथंभन बोल दे, रणथंभन बोल दे, या रनथ रणदेव बोल दे हैं, एक ही बात है, दोनों नाम आते हैं। ठीक है, अन्य नाम क्या है, चित्तौड़ का छोटा भाई दुर्गाधीराज। ठीक है, जैन के किले को ठीक है इस रणथंभौर की कुंजी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। अंडाकार पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, 7 विषम पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, कहते हैं कि कुछ लोग तो कि रन और थम नामक 2 पहाड़ियां हैं, इन पर स्थित हैं। ठीक है, एरन दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, अबुल फजल ने ठीक है इसे बख्तर बंद बताया, बाकी सभी दुर्गों को नंगा बताया है। जबकि ठीक है जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा ठीक है हजारों दुर्ग, ऐसे हजारों दुर्ग मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझा है। ठीक है, और अमीर खुसरो के द्वारा तो यहाँ तक कह दिया गया है इस दुर्ग के बारे में कि आज कुफ्र का गढ़ जो है इस्लाम का गढ़ बन चुका है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। 32 खंभों की छत्ती ठीक है यहीं पर स्थित है, हमीर देव के द्वारा अपने पिता जेठ सिंह के 32 वर्ष के शासन की याद में बनाई गई, 1250 से लेकर 1282 के बीच में। ठीक है, अधूरा स्वप्न छत्री कर्मावती के द्वारा यहीं पे बनाई गई। 1301 में यहाँ पे पहला शाखा होता है। ठीक है, रनमल रत्तीपाल यहाँ पे 2 विश्वासघाती होते हैं, जबकि ये शाखा जो होता है मेहमा खां, ठीक है मेहमा शाह जो नव मंगोल नेता होता है, इसको शरण दे दी जाती है, इस कारण से होता है। ठीक है, हमीर देव यहाँ पर केसरिया करते हैं, इनकी पत्नी रंग देवी यहाँ जौहर करती है, यही शाखा कहलाता है। लेकिन इनकी पुत्री जो है देवल दे यहाँ एकमात्र जल जौहर करती है राजस्थान का। ठीक है, जो पदम तालाब में कूदती है, जिसे रानी हाड़ तालाब के नाम से भी जाना जाता है, ये दोनों तालाब ठीक है एक ही तालाब है, यहीं पर स्थित है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर देखिए, रणत भंवर जिसे कहा जाता है, वो भी यहीं पर स्थित है। ठीक है, जोगी महल सुपारी महल यही स्थित है। सुपारी महल में मंदिर मस्जिद चर्च एक साथ देखने को प्राप्त होते हैं। नवलखा दरवाजा यहीं पर स्थित है। हमीर की कचहरी यहीं पर स्थित है। ठीक है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह यहीं पर स्थित है। ठीक है, जोराबार बोरा कुंड यहीं पर स्थित है। ठीक है, अकबर के द्वारा यहाँ पे ठीक है टकसाल लगाई गई सिक्के ढालने की। इसके अलावा ठीक है पत्थर की वर्षा करने वाला अरसदा यंत्र, ठीक है, और मगरची जो कि ज्वलनशील पदार्थ की वर्षा करने वाला यंत्र है, जिसे गरगच के नाम से भी जाना जाता है, यहीं पर स्थित है। ये आपके रणथंभौर दुर्ग समाप्त। जो इसी प्रकार साथियों एक दुर्ग और देख लेते हैं अपन। अब देख ले सोनार, देख लेते हैं सोनार दुर्ग। ठीक है, पहला तो कहाँ स्थित है, तो जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, जैसलमेर में स्थित है। और इस दुर्ग का निर्माण 1155 में राव जैसल के द्वारा करवाया गया। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन आ चुका है 1155 में। किस पहाड़ी पर स्थित है, तो पहाड़ी का नाम है त्रिकुट पहाड़ी। त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। देखो एक त्रिकुट पर्वत है जिस करौली में, जिसपे केला देवी का मंदिर है। यह है त्रिकुट पहाड़ी, जिस पर सोनार दुर्ग जैसलमेर दुर्ग स्थित है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, इसके अन्य नाम क्या है, देखो पीला लगता है, ये पीले पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, इसी कारण इसे स्वर्ण स्वर्णगिरी दुर्ग, सोनगढ़, या फिर स्वर्णगढ़
ठीक है, इसे कमरकोट, इसे त्रिकुटागढ़, ठीक है, इसे अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान, ठीक है, इसे उत्तर पश्चिमी सीमा का प्रहरी, सीमा का प्रहरी, इसे लंगर डाले हुए जहाज के समान, लंगर डाले हुए जहाज के समान आदि नामों से जाना जाता है, इसी के नाम है। ठीक है, देखो ये है स्वर्णगिरी, सुवर्ण नहीं लिख रहा हूं, सुवर्ण होते तो जालोर हो जाएगा, स्वर्णगिरी। ठीक है, तो स्वर्ण और सुवर्ण में अंतर है, सुवर्णगिरी आ जाए तो ये जालोर है, और स्वर्णगिरी आ जाए तो जैसलमेर का सोनार है। ठीक है, पीले पत्थर के कारण, पीले पत्थर से बना हुआ है, रात में सोने के समान चमकता है, गजब तरीके से चमकता है, एकदम पीला है। इसकी फोटो दे सकता है टेक्नीशियन? ठीक है, तो बताना, एक बार इनको बता देंगे, एकदम पीला चमकता है रात के अंधेरे में, इसी कारण इसे स्वर्णगिरी, ठीक है, दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इसे सोनगढ़, सुवर्णगढ़, कमरकोट, त्रिकुटागढ़, त्रिकुटा मतलब त्रिकुट पहाड़ी पर है, अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान उत्तर पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहा जाता है, इसे लंगर डाले हुए जहाज के समान आदि नामों से जाना जाता है। किसके बारे में है? सोनारगढ़, तो ये थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, इसके बारे में भी कुछ कथन प्रसिद्ध है। एक व्यक्ति हुए अबुल फजल, और अबुल फजल तो कहते हैं कि, ये कहते हैं कि घोड़ा कीजिए काष्ठ का, घोड़ा कीजिए काष्ठ का, पग कीजिए पाषाण, घोड़ा कीजिए काष्ठ का, पग कीजिए पाषाण, बगदर बख्तर कीजिए लोह का तब पहुंचे पहुंचे जैसान। मतलब क्या है देखो, अब ये पूछा भी जा चुका है कि घोड़ा कीजिए काष्ठ का, पग कीजिए पाषाण, बगदर कीजिए लोह का, तब पहुंचे जैसान। क्या है मतलब? बोला रेतीले मरुस्थल में स्थित दुर्ग है, और यहां पहुंचने के लिए इतनी धूप के अंदर, बोला लोहे के समान सीना चाहिए, पैर जो है वो पत्थर के होने चाहिए, और घोड़ा खुद जो होना चाहिए वो लकड़ी का होना चाहिए, तब जाके जिसान पहुंचा जा सकता है। ये कथन किसका? ये अबुल फजल का है। इसी से मिलता जुलता कथन कर्नल जेम्स टोड का है। कर्नल जेम्स टोड कहता है कि सागर जैसा विशाल सागर जैसा विशाल हौसला, पत्थर जैसी मजबूत टांगे, जैसी मजबूत टांगे, और दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय ही आपको जैसलमेर पहुंचा सकती है, जैसलमेर पहुंचा सकती है।
किसके बारे में है? जैसलमेर के बारे में। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया है, ठीक है, कि आपको जैसलमेर दुर्ग पहुंचना है तो पत्थर जैसी टांगे, हौसला सागर जैसा और दृढ़ निश्चय ही आपको जैसलमेर पहुंचा सकता है, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। जबकि काठ का घोड़ा, पत्थर जैसी टांगे, ठीक है, और हौसला जो है हमारे, ठीक है, लोहे के समान दृढ़ निश्चय हो, ठीक है, वो आपको जैसलमेर पहुंचाए। ये कथन किसका है? अबुल फजल का। तो घोड़ा कीजिए काष्ठ का और पग कीजिए पाषाण, वक्ता कीजिए लोह का, तब पहुंचे जैसान। तो ये किसका है? अबुल फजल का। ये कथन पूछे जा चुके हैं कई बार, बहुत बार आ चुके हैं, तो ये थोड़ा सा याद रखना। कुछ विशेषताएं देख लो इसकी। पहली विशेषता तो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, एकमात्र दुर्ग है ये, ठीक है, जिसमें सीमेंट या चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। सीमेंट या चूने का प्रयोग नहीं किया गया, बिना सीमेंट या चूने के बनाया गया है। सीमेंट व चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। बोले बनाया कैसे गया? जब सीमेंट चूना नहीं है, ब्लॉक से बनाया गया है। कैसे बनाया गया? ब्लॉक से। ब्लॉक मतलब इस तरीके से ये ब्लॉक बना दिया, फिर इसके बाद इस तरीके से एक ब्लॉक बना दिया, और ऐसे ब्लॉक से, ठीक है, इसे बना दिया पूरा, और यहाँ पे इस तरीके से साकलें बांध दी, ऐसे साकलें बांध दी, ब्लॉक जोड़कर, ठीक है, इस दुर्ग का निर्माण किया गया है। बिना सीमेंट चूने का दुर्ग है ये थोड़ा सा याद रख लेना। सेकंड, ये थोड़ा सा अगर याद रखो तो देखो, राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जो है ना, वो चित्तौड़गढ़ में है। शायद हो सकता है मैंने बताया नहीं बताया, मेरे को ध्यान नहीं है। तो राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, आवासीय महल, चित्तौड़गढ़ में। दो ही जगह है राजस्थान में, तो सबसे बड़ा तो कहाँ है? चित्तौड़ में। और सेकंड लिविंग फोर्ट, सेकंड आवासीय महल या लिविंग फोर्ट जो है वो कहाँ स्थित है? तो सेकंड आवासीय महल जो जैसलमेर में स्थित है। सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा तो चित्तौड़ में है आवासीय महल, जबकि सेकंड कहां पर है तो आपको बताना है, जैसलमेर में स्थित है। सर्वाधिक बुर्ज वाला या बुर्जों वाला दुर्ग है। 99 बुर्ज है यहाँ पे, 99 बुर्ज। सोई कर देता, एक बचा दिया। तो 99 बुर्ज कहां पर है? इसी जैसलमेर में। क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो सर्वाधिक बुर्जों वाला 99 बुर्ज यहीं पर स्थित है। इसी कारण इसे कमरकोट कहा जाता है। कमरकोट मतलब इस तरीके से बना हुआ, घाघरे की आकृति में इस तरीके से बुर्ज बने हुए हैं, इस तरीके से बुर्ज बने हुए हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग है इस तरीके से, 99 बुर्ज स्थित है, ठीक है। 2009 में डाक टिकट जारी किया गया है इसी के ऊपर, जारी किया गया है 2009 में इसी दुर्ग के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट खास बात, भाटियों का राजवंश था, ठीक है। भाटी कौन से वंशी थे? चंद्रवंशी, ठीक है। श्री कृष्ण कौन से वंशी है? तो श्री कृष्ण भी चंद्रवंशी है। श्री कृष्ण को यह पता था कि मेरा वंशज यहाँ पे कुछ समय के लिए शासन करेगा, इसी कारण ऐसे रेतीले मैदान में श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से यहां एक कुआं खोदा गया, जिसे जैसुल कुएं के नाम से जाना जाता है। जैसुल कुआं, ये जैसुल कुआं जो है ना वो यहीं पर स्थित है, ये पानी की कमी नहीं होती है। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से इस कुएं का निर्माण किया था। श्री कृष्ण को पता था कि मेरा भाटी वंश, मेरा वंश यहाँ पे राज करेगा। तो चंद्रवंशी थे श्री कृष्ण, और भाटी इसी कारण से चंद्रवंशी कहलाते क्योंकि श्री कृष्ण के वंशज कहलाते हैं। राम के वंशज सूर्यवंशी कहलाते हैं और कृष्ण के वंशज चंद्रवंशी कहलाते हैं। यादव और जो भाटी है, करौली के यादव और इधर भाटी जैसलमेर में, ये चंद्रवंशी कहलाते हैं।
जयसुल कुएं का निर्माण यहीं पर किया गया, श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से किया गया ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। और विशेषताएं क्या है? और विशेषताएं अगर देखी जाए तो यहीं पर जैन भद्रसूरी का भंडार या पुस्तकालय स्थित है। ठीक है, जैन भद्रसूरी पुस्तकालय स्थित है यहीं पर, पूछा जाता है। ठीक है, भोग नियुक्ति वृत्ति 10 विकालिका सूत्र चूर्णी, जो कि ठीक है प्राचीनतम राजस्थान के ग्रंथ है 1060 के, कहाँ पर है? यहीं पर है, यहीं रखे हुए हैं वर्तमान में। तो जैन भद्रसूरी ठीक है पुस्तकालय स्थित है। इसकी छत जो है वो लकड़ी की बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है। ठीक है, ये पूछा जाता है। इसी को बादल विलास महल कहा जाता है, बादल विलास महल कहा जाता है। ठीक है, यहीं पर है। तो बादल विलास महल, इसकी छत लकड़ी की बनी हुई यहीं पर है। इसके अलावा यहीं पर सर्वोत्तम विलास महल, इसे शीश महल के नाम से जाना जाता है, सर्वोत्तम विलास महल। ठीक है, सर्वोत्तम विलास महल जिसे शीश महल के नाम से जाना जाता है, कहाँ पर है? यही है। ठीक है, इसी के अलावा गज विलास महल भी यहीं पर है। ठीक है, जवाहर विलास महल भी यहीं पर स्थित है, जवाहर विलास, ये अंतिम राजा थे, जवाहर विलास महल। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। अच्छा, इसी किले का जो प्रवेश द्वार है, किले का प्रवेश द्वार, इस किले का प्रवेश द्वार जो है वो अक्षय पोल कहलाता है। इस किले का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? अक्षय पोल कहलाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कि किस किले के प्रवेश द्वार को अक्षय पोल, जैसलमेर या सोनार दुर्ग के प्रवेश द्वार को अक्षय पोल कहा जाता है। यहीं पर लक्ष्मी नारायण मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर। ठीक है, जो कि इनके कुल देवता हैं भाटियों के। कहते हैं कि इनके जो दरवाजे हैं वो सोने चांदी से बने हुए हैं, दरवाजे सोने व चांदी से बने हुए हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, ये याद रखना, पूछा गया, कई बार आ चुका है। लक्ष्मी नारायण मंदिर, इसके सोने चांदी के दरवाजे हैं, भाटियों के कुल देवता है। कहाँ है? जैसलमेर सोनागढ़ दुर्ग में। ये थोड़ा सा याद रखना। जैसलमेर का जो दुर्ग है ना वो 2.5 साखे के लिए फेमस है। कितने साखे के लिए? तो 2.5 साखे के लिए फेमस है। मतलब यहाँ 2.5 साखे हुए हैं, मतलब 2 तो पूरे साखे हुए हैं और एक आधा साखा हुआ, इसे अर्ध साखा कहा जाता है। एकमात्र दुर्ग जहां अर्ध साखा हुआ जैसलमेर। केसरिया तो हो गया किंतु जौहर नहीं हुआ, इसलिए उसे अर्ध साखे की संज्ञा दी गई है। ये थोड़ा सा याद रखना। देखो कब कब हुए साके। एक तो है आपके 1292, एक है आपके 1359 और एक है आपके 1550 में। ठीक है, 1292 में तो अगर बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी और मूलराज भाटी के बीच में युद्ध होता है। अलाउद्दीन खिलजी जो है मूलराज भाटी को पराजित कर देता है। ठीक है, वो यहाँ पे पहला शाखा होता है, इसे राजस्थान के पहले शाखे की भी संज्ञा दी गई है। ये थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, तो केसरिया तो कौन करता है? मूलराज भाटी, जबकि इनकी पत्नियां ठीक है वो क्या करती है? जौहर करती है। अलाउद्दीन खिलजी इसमें विजय हो जाता है। दूसरे साके की अगर बात की जाए तो 1359 में, 1359 में हुआ। ठीक है, इसमें अगर बात की जाए तो फिरोज शाह तुगलक, मतलब FT, फिरोज शाह तुगलक और राव दूदा, इनके बीच में घमासान युद्ध होता है। राव दूदा यहाँ केसरिया कर लेता है। ठीक है, राव दूदा केसरिया कर लेता है। पत्नी और सखिया जो है, ठीक है, पत्नी की फ्रेंड और दासियां आसियां
यहाँ पे जौहर कर लेती है, ठीक है, ये शाखा कहलाया। फिरोज शाह तुगलक यहाँ पे विजय हो जाता है। एक आता है अर्ध शाखा। कंधार के अमीर अली और लूनकरण भाटी, लूनकरण भाटी, इनके बीच में युद्ध होता है 1550 में। तो कंधार के अमीर अली और लूनकरण भाटी, इनके बीच में युद्ध होता है, ठीक है। युद्ध में होता क्या है, तो युद्ध में कहते हैं कि लूनकरण भाटी जो है वो क्या कर लेता है, केसरिया कर लेता है। कहते बाद में अमीर अली भी मर जाता है और विजय इसमें भाटियों की हो जाती है। कुछ किताबों में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। कहते हैं विजय भाटियों की हो जाती है, इस कारण जौहर होता नहीं है, और जौहर होता नहीं है इसी कारण से केसरिया माना जाता है। इसी कारण इसे 1550 में जो शाखा हुआ उसे अर्ध शाखे की संज्ञा दी जाती है। कैसे शाखे की संज्ञा दी जाती है, अर्ध शाखे की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि जौहर हुआ ही नहीं। केसरिया तो हो गया, केसरिया तो हो गया, ठीक है, किंतु जौहर नहीं हुआ, इसी कारण से इसे अर्ध शाखे की संज्ञा दी है। तो कुल मिला के, ठीक है, जैसलमेर दुर्ग इसे 2.5 शाखों वाले दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। सर्वाधिक शाखे चित्तौड़ में हुए, चित्तौड़ के बाद सेकंड नंबर पे सर्वाधिक शाखे जैसलमेर में हुए हैं, ठीक है। पहला जो शाखा हुआ वो 1292 में अलाउद्दीन खिलजी और मूलराज भाटी के बीच में युद्ध में मूलराज भाटी केसरिया करता है, इनकी पत्नियां जो है वो जौहर करती है और अलाउद्दीन खिलजी विजय हो जाता है। इसे प्रथम शाखे के नाम से जाना जाता है। सेकंड 359 में, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक और राव दूदा के बीच में होता है, ठीक है, जिसमें अगर बात की जाए फिरोज शाह तुगलक विजय हो जाता है, ठीक है, राव दूदा केसरिया कर लेता है, इनकी पत्नी दासिया जो है जौहर कर लेती है। ये दूसरा शाखा कहलाता है। तीसरा शाखा 1550 में, ठीक है, कंधार के अमीर अली और, ठीक है, लूनकरण भाटी के बीच में, ठीक है, दोनों ही मरमुरा जाते हैं, ठीक है। कहते हैं भाटियों की विजय हो जाती है, किंतु लूनकरण भाटी केसरिया कर लेता है, किंतु जौहर नहीं होता है। इस कारण से अगर बात की जाए इसे अर्ध शाखे के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ये आपके जैसलमेर दुर्ग समाप्त। एक बार और देख लेते हैं जैसलमेर को। तो देखो जैसलमेर दुर्ग अर्थात सोनार दुर्ग, ठीक है, जैसलमेर में स्थित है, ठीक है। 1155 में जैसल के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है ये दुर्ग, ठीक है। इसके अन्य नाम क्या है, सुवनगिरी, सोनगढ़, ठीक है, और इसके अलावा सोनगढ़, कमरकोट, ठीक है, आपके त्रिकुटागढ़, ठीक है, अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान, उत्तर पश्चिम का सीमा प्रहरी कहा जाता है इसे, और, ठीक है, लंगर डाले हुए जहाज के समान इसे संज्ञा दी गई। कौन से दुर्ग को, सोनारगढ़ को, ठीक है। अबुल फजल ने क्या कहा है, ठीक है, घोड़ा कीजिए काष्ठ का, पग कीजिए पाषाण, ठीक है, बख्तर कीजिए लोहा का, तब पूछे पाषाण, तब पूछे जैसान, ठीक है। जबकि तोड़ के द्वारा ये कहा गया कि भाई आपके सागर जैसा हौसला होना चाहिए, ठीक है, और पत्थर की टांगे होनी चाहिए, डर निश्चय होगा तभी जैसलमेर पहुंच सकते हो। ये किसका है, कर्नल जेम्स टोड का है। इसके अलावा विशेषता क्या है कि भाई सीमेंट चूने का प्रयोग नहीं है, ब्लॉक के रूप में बनाया गया है, साखले टाकी गई है। बोला कौन सा दुर्ग है, जैसलमेर का सोनारगढ़ है, ठीक है। भाटी चंद्रवंशी है, कृष्ण के द्वारा यहाँ पे जैसल कुएं का निर्माण किया गया सुदर्शन चक्र से, ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। इसके अलावा सेकंड आवासीय महल यहीं पर स्थित है। सबसे बड़ा पहला आवासीय महल कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग है, यहाँ पे लगभग 99 बुर्ज स्थित है। तो सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा, यही है, ठीक है। 2009 में इस पर डाक टिकट जारी किया गया था। जैन भद्रसूरी पुस्तकालय स्थित है, जहां अगर बात की जाए सबसे प्राचीनतम, ठीक है, राजस्थान के चित्रकला ग्रंथ रखे हुए हैं, ठीक है। 10वें काले का सूत्र चूर्णी ओघ नियुक्ति वृत्ति 1060 के यहीं पर स्थित है, ठीक है। छत जो है इसकी वो किसकी है, तो लकड़ी की बनी हुई है, जिसे बादल विलास महल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सर्वोत्तम विलास महल जिसे शीश महल कहा जाता है, यहीं पर गज विलास महल, जवाहर विलास महल सब यहीं स्थित है। इसके अलावा, ठीक है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, ठीक है, और लक्ष्मी नारायण मंदिर के जो दरवाजे वो सोने चांदी के हैं, वो थोड़ा सा याद रखना। इसके प्रवेश द्वार को अक्षय पोल के नाम से जाना जाता है, इसके प्रवेश द्वार को अक्षय पोल के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखना। 2.5 शाखों के लिए फेमस है, 2.5 शाखे हुए यहाँ पर 1292 में अलाउद्दीन खिलजी और इसके साथ साथ मूलराज भाटी, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। अलाउद्दीन खिलजी विजय हो जाता है, केसरिया मूलराज भाटी के द्वारा किया जाता है।
1359 में अगर बात की जाए तो फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, और राव दूदा के बीच में होता है। राव दूदा केसरिया करता है, पत्नी जौहर करती है और फिरोज शाह तुगलक विजय हो जाता है। 1550 में, ठीक है, कंधार के अमीर अली और इसके अलावा लून करम भाटी दोनों मरमुरा जाते हैं, भाटियों की विजय हो जाती है, लेकिन जौहर नहीं होता, इसलिए अर्ध शाखा कहलाता है, क्योंकि लूनकरण क्या कर चुका होता है, केसरिया कर चुका होता है। लूनकरण क्या कर चुका होता है, केसरिया कर चुका होता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, ये आपके जैसलमेर का दुर्ग समाप्त। आगे अन्य दुर्गों के लिए साथियों अन्य वीडियो आएंगे। धन्यवाद।